एक दिन विक्रम ने फ्रिज से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे अपने कोला के गिलास में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट पिया, उसे स्वाद कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत बर्फ का टुकड़ा बाहर निकाला और ध्यान से देखने लगा। जब उसने आवर्धक कांच से उसे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस बर्फ के अंदर एक बेहद छोटा हाथी जमा हुआ था, जिसके शरीर को एक भाला आर पार भेद रहा था। ये नजारा देखकर सिया घबरा गई। वह तुरंत फ्रिज के पास दौड़ी और उसमें रखी सारी चीजें बाहर निकालने लगी। लेकिन जैसे ही फ्रिज पूरी तरह खाली हुआ, दोनों की दुनिया ही बदल गई। उनके सामने फ्रिज के अंदर एक पूरी की पूरी नन्ही सी दुनिया मौजूद थी। वहाँ हजारों छोटे छोटे लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। वे इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो समय कई गुना तेज चल रहा हो। विक्रम और सिया स्तब्ध होकर उस दुनिया को देखते रहे। उन्होंने बर्फ में मिले छोटे हाथी को सम्मान के साथ एक गमले में दफना दिया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा फ्रिज के अंदर झांका तो वहां सब कुछ बदल चुका था। वह छोटी सी बस्ती अब एक विकसित सभ्यता बन चुकी थी। हर तरफ बड़े बड़े कारखाने खड़े थे और इंसानों की तरक्की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह दुनिया आधुनिक तकनीक के युग में पहुंच गई। ऊंची ऊंची इमारतें बन गईं, नई नई मशीनें तैयार हो गईं और विज्ञान ने ऐसी छलांग लगाई जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। तभी अचानक उस नन्ही दुनीन पर जा गिरा और उसके चेहरे पर गर्म हवा की तपिश महसूस हुई। कुछ ही क्षणों में वह समृद्ध दुनिया खंडहर में बदल गई। सिया की आंखों के सामने मानो पूरी सभ्यता मिट गई थी। दुखी होकर उसने फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद विक्रम ने हिम्मत जुटाकर फिर से दरवाजा खोला। इस बार युद्ध खत्म हो चुका था और उस दुनिया ने पहले से भी अधिक उन्नत रूप ले लिया था। आसमान को छूती इमारतें दिखाई दे रही थी और उड़ने वाली गाड़ियां चारों ओर दौड़ रही थी। फिर अचानक उस दुनिया की सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे वह ऊर्जा एक चमकते हुए छोटे गोले में बदल गई। कुछ पल बाद वह गोला अनगिनत रोशनी की किरणों में टूट गया। वे चमकती किरणें फ्रिज से निकलकर पूरे कमरे में फैल गईं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सारी रोशनी फिर वापस उसी फ्रिज में समा गई और सब कुछ शांत हो गया। इस अंतहीन चक्र को रोकने के लिए विक्रम ने तुरंत फ्रिज का प्लग निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा कि अब यह रहस्यमयी घटना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह उत्सुकता उन दोनों पर फिर हावी हो गई। उन्होंने एक बार फिर फ्रिज का दरवाजा खोला। अंदर धुंध फैली हुई थी। जब धुंध धीरे धीरे हटने लगी तो दोनों की सांसें थम गईं। वह दुनिया फिर से करोड़ों साल पीछे लौट चुकी थी। अब वहां विशाल डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे थे, जबकि शुरुआती आदिम